हाय वेलकम टू कोड फॉर इंडिया वेलकम नेक्स्ट स्टडी इन द फ्लिपकार्ट क्लोन प्रोजेक्ट सीरीज। और यहाँ पे हम एक फ्लिपकार्ट क्लोन बना रहे हैं यूजिंग मंस्टैक। और हमने यहाँ पे होम पेज बनाया था जहाँ पर हमारे पास होम पेज में ये सभी स्लाइडर्स थे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ऊपर जाते हो तो आप किसी भी स्लाइडर पे अगर क्लिक करते हो तो सपोज मैंने अगर यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो इसका यहाँ पे डिटेल्स पेज खुलेगा जो यहाँ पे पूरी यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन देगा, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देगा। इस पे अभी हमें वर्क करना है। अगर मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे और सपोज मैंने यहाँ पे इसका हेयर ड्रायर खोला तो आप यहाँ पे देखोगे बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। यहाँ पे सैंडविच मेकर है, बिल्कुल सही चल रहा है। कुछ भी आप अगर खोलोगे, फिटनेस गियर मैंने यहाँ पे खोला तो बिल्कुल सही चल रहा है। बट अब मेरे को यहाँ पे जो इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन अब मेरे को यहाँ पे इसकी ऐड करनी है। प्रोडक्ट की जो डिटेल अब यहाँ पे मेरे को वो ऐड करनी है। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे क्लाइंट फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पे सोर्स के अंदर जाना है, कंपोनेंट्स के अंदर जाना है और डिटेल्स के अंदर जाना है। और यहाँ पे डिटेल व्यू में हम वो इन्फॉर्मेशन लास्ट वीडियो में ऐड कर रहे थे जहां पर हमने जो प्राइस तक की डिटेल्स थी उसको यहाँ पे ऐड कर दिया था। अब यहाँ पे मेरे को नेक्स्ट क्या करना है कि मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे तो डालना चाहता हूँ। ठीक है, मैं जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, बट मैं उसको एक नए कंपोनेंट में डालना चाहता हूँ। ठीक है, कि जो मेरी डिटेल है वो एक नए कंपोनेंट में रहे। तो मैंने यहाँ पे एक नया कंपोनेंट बनाया, सपोज प्रोडक्ट डिटेल के नाम से। प्रोडक्ट एंड डिटेल का डी कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, एंड JSX परफेक्ट है। और यहाँ पे सपोज मैं आ गया और यहाँ पे लिखा सपोज प्रोडक्ट और डिटेल और इज इक्वल्स टू और एक फंक्शनल कंपोनेंट में बना रहा हूँ यहाँ से जो कुछ रिटर्न भी करेगा। रिटर्न के अंदर सपोज डिव डाल देते हैं और यहाँ पे डिव के अंदर मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में यहाँ पे इसको कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया आपके प्रोडक्ट डिटेल को, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल यहाँ पे आ चुका है। मेरे को यहाँ पे इसको डिटेल व्यू में ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आया और मेरे को एक्शन आइटम्स के जस्ट नीचे यहाँ पे लिखा मैंने इम्पोर्ट प्रोडक्ट डिटेल। प्रोडक्ट, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट डिटेल। एक सेकंड, मैंने किस नाम से उसको एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट डिटेल। तो यहाँ पे इसको खुद से इंपोर्ट क्यों नहीं कर रहा भाई, सब कुछ टाइप करवाएगा क्या? किया था बट ठीक है, कोई बात नहीं। सो लेट हो गए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब मेरे को यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को अब मेरे को ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करना है? जो मेरा यहाँ पे डिटेल्स व्यू है सर, इस यहाँ पे मेरे को इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे ही डाल रहा हूँ। राइट कंटेनर के अंदर मेरे को यहाँ पे इसको ऐड करना पड़ेगा। हम वैसे एक काम कर सकते हैं, हम वैसे ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसको भी वहाँ पे उसके अंदर मूव कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने सपोज यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट डिटेल और प्रोडक्ट डिटेल के अंदर मैंने सपोज यहाँ पे प्रोडक्ट को पास किया, प्रोडक्ट और इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, जो प्रोडक्ट है उसको मैंने यहाँ पे एज अ प्रॉप पास किया। प्रोडक्ट मतलब जो हम हमारा यहाँ पे वेरिएबल है जिसके अंदर से हम यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, उसको मैंने यहाँ पे इसके अंदर पास किया। ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है। आप यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हो। आप अगर चाहो तो इस सब को यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल जो है आप यहाँ पे उसके अंदर भेज सकते हो। ठीक है, तो मैंने सपोज यहाँ पे इसको निकाला और इसको निकाल के अब आप यहाँ पे इसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो मैंने सपोज यहाँ पे लिखा एक ये और एक ये फ्रेगमेंट्स का मैंने यहाँ पे यूज किया। फ्रेगमेंट्स का यूज करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। एक सेकंड, इसको यहाँ ले लेते हैं और इसको यहाँ पे ले लेते हैं, बिल्कुल सही है। इसको मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट किया मैंने यहाँ पे टाइपोग्राफी को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। कहाँ से आएगा? ये आएगा सर आपका MUI मटेरियल में से, बिल्कुल सही है और बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पर आ चुकी है। पीछे से मैं प्रोडक्ट पास कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट को निकालना ही पड़ेगा। मैंने यहाँ से प्रोडक्ट को निकाला, तो जो भी आपके यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ चुकी है। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को और भी यूज कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बॉक्स का यूज कर रहा हूँ, इसको ये नहीं पता कि बॉक्स क्या चीज़ है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक आइकन का यूज कर रहा हूँ जो कि है F एश्योर्ड का आइकन। ठीक है, ये वाला वो आइकन है। फ्लिपकार्ट एश्योर्ड क्या कहते हैं इसको, मैं फिर से फेसबुक बोलने वाला था। और यहाँ पे मैंने उसको उठा के यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो सर बिल्कुल परफेक्ट है। अब मेरे को यहाँ पे बाकी की चीज़ें करनी है। अगर आपको मैं चला के दिखाऊंगा तो यहाँ पे हल्का सा भी फर्क नहीं आएगा, बट बाकी की चीज़ें अब यहाँ पे मेरे को ऐड करनी है। जैसे यहाँ पे मेरे को एक और टाइपोग्राफी डालनी है। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक और टाइपोग्राफी डाली और टाइपोग्राफी के अंदर सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ अवेलेबल ऑफर्स। ठीक है, और अवेलेबल ऑफर्स, अब मेरे को यहाँ पे कुछ आपके ऑफर्स डालने हैं। ठीक है, तो ऑफर्स डालने के लिए अब सपोज सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे सपोज एक और बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक डिव लिया। अब इस डिव के अंदर अब मेरे को उसको डालना है। तो मैंने सपोज यहाँ पे दिया टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी के साथ अब यहाँ पे मेरे को आपके ऑफर्स डालने हैं। जैसे बैंक ऑफर्स होते हैं कुछ, हम यहाँ पे ऑफर्स को अगर आप चाहो तो सीधा यहाँ से कॉपी भी मार सकते हो। जैसे गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ दिस। ठीक है, ऑन ₹50। और ये आपका यहाँ पे सपोज पहला ऑफर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। फिर यहाँ पे सपोज मैंने एक और लिया टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी और कुछ और देख लेते हैं। जैसे गेट एक्स्ट्रा 13% ऑफ विद टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया। फिर एक और ले लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे दिया टाइपोग्राफी परफेक्ट, और यहाँ पे साइन अप विद फ्लिपकार्ट पे लेटर एंड दिस। और यहाँ पे बिल्कुल सही है।
ठीक है, परफेक्ट है। यहाँ पे नो मोर के बीच में यहाँ पे गैप आएगा, बिल्कुल ठीक है। एक और आप यहाँ पे ले सकते हो, जैसे टू मोर ऑफर्स यहाँ पे क्लिक किया मैंने तो बाय टू आइटम्स और सेव दिस टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। और यहाँ पे सपोज एक और यहाँ पे मैंने टाइपोग्राफी लिया, टाइपोग्राफी के साथ आप यहाँ पे डाल सकते हो दिस एंड टाइपो, ये अप्लाई। और 5% कैशबैक ऑन फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिया टाइपोग्राफी, और टाइपोग्राफी के साथ आप यहाँ पे ये डाल सकते हो। उसके बाद सपोज नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फिनजर्व ईएमआई कार्ड, ठीक है। और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो यहाँ पे सपोज टाइपोग्राफी लिया मैंने, और यहाँ पे जो आपकी जो ऑफर्स हैं, जितने भी हमारे पास यहाँ पे ऑफर चलते रहते हैं, हर एक प्रोडक्ट का अपना एक अलग अलग ऑफर होता है, बट मैं यहाँ पे ठीक है, मैं यहाँ पे उसको हार्ड कोड कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी इशू नहीं है, मैंने यहाँ पे हार्ड कोड किया। बट अब अभी अगर आप देखो तो मेरे पास यहाँ पे ये है, ये बैज कहलाते हैं ये चीज, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे मटेरियल आइकन्स में जाना पड़ेगा। मटेरियल आइकन्स में हमारे पास ये चीज होती है जो वो लोग वहाँ पे यूज कर रहे हैं। मटेरियल आइकन्स में गया मैं यहाँ पे, और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा बैज, तो आप अगर देखोगे यहाँ पे तो मेरे पास बैज आ जाएगा। इस यहाँ पे नहीं आया, लोकल ऑफर के नाम से है वो। मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा लोकल ऑफर, ये वाला वो बैज है जो वो लोग वहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, वापस आते हैं और यहाँ पे सपोज ऊपर गया मैं, ऊपर जाने के बाद मेरे को यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। लोकल ऑफर आइकन, ठीक है। लोकल ऑफर के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया, बिल्कुल सही है। या फिर आप यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हो कि लोकल ऑफर एज बैज मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। और कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका यहाँ से मटेरियल यूआई आइकन्स मटेरियल से। तो अब यहाँ पे आपके पास अब बैज आ चुका है, तो बैज को आप यहाँ पे डाल सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा बैज, और बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। इसको यहाँ पे कॉपी किया मैंने, और यहाँ पे पेस्ट किया। सब में मेरे को इसको पेस्ट करना है, इसको वापस ले आते हैं, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ, अरे ब्रो ये बार बार कंट्रोल वी क्यों दब दब जाता है? बढ़िया। तो यहाँ पे कंट्रोल वी दबा के मैंने इस सबको यहाँ पे पेस्ट किया, चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। आप यहाँ पे देखो, मेरे पास यहाँ पे सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आई है। लेकिन मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी जो सीएसएस है उसको हैंडल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे स्टाइल्ड को यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया स्टाइल्ड, ठीक है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे आना है नीचे, और सपोज यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्स्ट ऑल। इसका जो टेक्स्ट है ना उसका, वो मेरे को थोड़ा सा स्मॉल देना है, तो मैंने यहाँ पे लिया स्मॉल टेक्स्ट, ठीक है। और इसका जो फॉन्ट साइज है, जो मेरे जितने भी ऑफर्स हैं उनका जो फॉन्ट साइज है उसको मेरे को थोड़ा सा छोटा करना है। वो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट शायद 16 होता है, मेरे को इसको 14 करना है। मैंने यहाँ पे इसको 14 किया। बॉक्स को मेरे को यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे बॉक्स में चेंज किया, तो वो बाकी जो इसके चाइल्ड एलिमेंट्स हैं उनमें वो यहाँ पे अपने आप चेंज मार देगा। मारना चाहिए, नहीं मारा, अरे ब्रो ठीक है ब्रो, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं ये तो इसने धोखा दे दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं। एंड पी करके अब ये चलेगा। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज मैं इसका यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पेरेंट की हेल्प से जो चाइल्ड एलिमेंट्स हैं उसमें मैं सीएसएस को चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने फॉन्ट साइज डाला 14 पिक्सल्स, तो अब ये परफेक्ट चलेगा। आप यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल परफेक्ट चला है, ठीक है। थोड़ा सा मार्जिन टॉप चाहिए मेरे को यहाँ पे। मार्जिन टॉप में यहाँ पे डाल रहा हूँ, कितना दें, 10 पिक्सल इनफ होगा। 10 पिक्सल डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो 10 पिक्सल मार्जिन टॉप मैंने यहाँ पे दिया, जो कि बिल्कुल ठीक है। सर ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे को यहाँ पे जो आपका बैज है उसको यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा उसमें स्टाइलिंग डालनी है। तो यहाँ पे सपोज मैं डाल रहा हूँ स्टाइल्ड, एंड BADGE इज इक्वल्स टू स्टाइल्ड। और यहाँ पे सपोज BADGE बैज के ऊपर मेरे को यहाँ पे स्टाइलिंग डालनी है। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे मार्जिन राइट देना है, क्योंकि वो बिल्कुल आपस में दोनों चिपके हुए हैं। तो थोड़ा सा मार्जिन राइट में यहाँ पे डाल रहा हूँ, जो कि है यहाँ पे 10 पिक्सल। मेरे को जहाँ जहाँ पे मेरे बैज लिखा हुआ है उसकी जगह मेरे को यहाँ पे डालना है स्टाइल्ड बैज। तो यहाँ पे स्टाइल्ड बैज में डाल रहा हूँ सपोज, और मैं यहाँ पे स्टाइल्ड बैज डाला यहाँ पर भी, एंड यहाँ पर भी सपोज मैंने इसके ऊपर स्टाइल्ड बैज डाला। तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गैप आएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। इसके कलर को मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। कलर वहाँ पे वो ग्रीन कलर वहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ग्रीन कलर हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ग्रीन कलर जो आता है वो आता है आपका 00 ठीक है। इससे ही आपको यहाँ पे बैच का कलर जो है वो उसको ग्रीन कलर दे देगा, ठीक है। बैच का जो साइज है उसको भी मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो वो हम सीधा फोन साइज से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सपोज यहाँ पे फोन साइज लिखा, और फोन साइज के बाद आप यहाँ पे पास कर सकते हो 15 पिक्सल्स, ठीक है। 15 पिक्सल्स मैंने यहाँ पे पास किया, और ये बिल्कुल परफेक्ट है। एक और सीएसएस होती है हमारे पास, जो कि होती है वर्टिकल अलाइन, और इसमें आप डाल सकते हो बेस लाइन। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ सपोज वर्टिकल अलाइन, और यहाँ पे मैंने दिया बेस लाइन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको अलाइन कर देगा वर्टिकली। तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को बाकी की जो चीजें यहाँ पे वो हैंडल करनी है। जैसे अगर आप यहाँ पर आओगे ना, यहाँ पर इसके बाद अगर आप आओगे तो यहाँ पे ये सब कुछ है, ठीक है। जैसे साइज क्या है, सेलर कौन है, फिर यहाँ पे सुपर कॉम सुपर नेट है, फिर यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट डिटेल्स हैं, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे अच्छे से मेंशन नहीं किया हुआ, बट यहाँ पे हमारे पास काफी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे ये चीज डालनी है। एंड अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो, तो ये एक टेबल की फॉर्म में है,
ठीक है, ये एक टेबल की फॉर्म में, ये इसका फर्स्ट कॉलम है और ये इसका सेकंड कॉलम है, फिर ये फर्स्ट कॉलम है और ये इसका यहाँ पे सेकंड कॉलम है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे अब एक टेबल बनानी है। टेबल हम बना सकते हैं मटेरियल यूआई की हेल्प से, मटेरियल यूआई की हेल्प से आप टेबल भी बना सकते हो। मटेरियल यूआई में सारे कंपोनेंट्स हैं। जो सिंपल टेबल टैग होता है एचटीएमएल का, यहाँ पे उसके रैपर्स हैं। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम टेबल टैग का यूज कर सकते हैं। वही सिंपल एचटीएमएल वाला है। देखो टेबल बॉडी है, यहाँ पे जो टी बॉडी होता है, टेबल सेल है, ठीक है, जो टीडी होता है, फिर यहाँ पे टेबल हेड है जो टीएच होता है, टेबल रो है जो टीआर होता है एचटीएमएल में। ठीक है, यहाँ पे बस उनके रैपर्स हैं, तो हम यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। तो स्मॉल टेक्स्ट के बाद मेरे को यहाँ पे एक टेबल बनानी है। मैंने यहाँ पे सपोज एक टेबल बनाई। ठीक है, टेबल के बाद मेरे को यहाँ पे सीधा टेबल बॉडी लिखनी है, क्योंकि मेरे पास कोई हेडर नहीं है। अगर टेबल हेडर होते तो मेरे को यहाँ पे टेबल हेड लिखना पड़ता। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेबल रो। फर्स्ट रो टीआर का काम करता है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे टीडी लिखना है। टीडी के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेबल सेल। ठीक है, टेबल सेल में सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ डिलीवरी, और इसका जो सेकंड कॉलम होगा उसमें मेरे को डालना है डिलीवरी बाय। और यहाँ पे अब मेरे को यहाँ से 5 दिन आगे की डेट दे देनी है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को क्या करना है, जो करंट डेट है, जैसे अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 15 तारीख है, तो 15 से 5 डेज आगे मेरे को यहाँ पे 20th तारीख देनी है। जो भी डेट होगी डिलीवरी बाय 20th। ठीक है, जो करंट है उसका 5 डेज आगे, तो मेरे को ये डेट निकालनी पड़ेगी। डेट निकालना बहुत आसान है। आपको यहाँ पे करंट डेट निकालनी है सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे डेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे न्यू डेट करा मैंने, न्यू डेट, और यहाँ पे आपको डॉट गेट टाइम करना पड़ेगा कि आपका टाइम क्या चल रहा है। ठीक है, मतलब आपका टाइम नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं और मतलब करंट टाइम क्या चल रहा है, और इसमें 5 डेज में को और आगे ऐड करने हैं। तो 5 डेज में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, मिली सेकेंड्स में मेरे को यहाँ पे इसको ऐड करना है, क्योंकि जो यहाँ पे मेरे पास न्यू डेट डॉट गेट टाइम आएगा मिली सेकेंड्स में आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा 5 × 24 और 24 आवर्स आ गए। 24 आवर्स में मिनट्स आते हैं। ठीक है, मिनट्स में यहाँ पे सेकंड्स आते हैं 60 सेकंड्स, और सेकंड्स 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड, तो यहाँ पे 1000 आ गए। यहाँ पे मैंने क्या किया, न्यू डॉट और गेट टाइम आपको यहाँ पे मिली सेकंड्स में वैल्यू देता है, और यहाँ पे मैंने प्लस करके जो 5 डेज को मिली सेकंड से उसमें मैंने यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया, और फिर मैंने यहाँ पे उसको पास किया न्यू डेट के अंदर, तो ये वापस मेरे को डेट दे देगा। ठीक है, तो अगर आप इतना लिख दोगे तो इतने से हो जाएगा। आपको यहाँ पे फिर वापस आना है सर, और आपको वापस आने के बाद अब आपको यहाँ पे जो डेट आएगी आपके पास, ठीक है, इस डेट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रीडेबल डेट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डेट आएगी वो बहुत बड़ा एक पूरा टाइम स्टैम्प देगा आपको। ठीक है, तो उस टाइम स्टैम्प को आपको वापस यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो वो हम चेंज कर सकते हैं डेट पे। अगर आप यहाँ पे टू डेट स्ट्रिंग को कॉल कर दोगे, टू डेट स्ट्रिंग काफी सारे फंक्शन है वैसे तो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने लिखा डिलीवरी बाय दिस, और डिलीवरी चार्जेस कितने हैं, डिलीवरी चार्जेस हैं आपके यहाँ पे 40 रुपीज। 40 रुपीज के साथ मेरे को यहाँ पे रुपीज का सिंबल भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे रुपी के सिंबल को यहाँ से कॉपी किया, बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे मैंने इससे पहले इसको पेस्ट कर दिया। ये बोल रहा है कि ये सब इज नॉट डिफाइंड, तो मेरे को इन सबको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे टेबल का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, टेबल को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। ठीक है, टेबल के बाद मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ टेबल बॉडी का, और टेबल बॉडी के बाद यहाँ पे यूज हो रहा है टेबल रो का, और टेबल रो के बाद यहाँ पे यूज हो रहा है टेबल सेल का। तो इस सबको मैंने सपोज यहाँ पे इंपोर्ट किया, और ये बिल्कुल सही सही चल रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो टेबल की जो पहला कॉलम है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखो डिलीवरी आ चुका है, और डिलीवर्ड बाय फ्राइडे May 20th। अभी मैंने आपको क्या बोला था, May 15th है, तो मैंने 5 डेज यहाँ पे ऐड करे। और आपके कितने पैसे लगेंगे, यहाँ पे लगेंगे आपके 40 रुपीज। ठीक है, इसमें मेरे को थोड़ा सा इसकी जो स्टाइलिंग है उसको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे स्टाइल लिखा, स्टाइल में सपोज मैं यहाँ पे कलर डाल रहा हूँ। आपका कलर मेरे को थोड़ा सा फेड चाहिए, तो मैंने यहाँ पे हैश डाल के 878787 डाला। ठीक है, ये हमने पीछे भी दिया था। अब यहाँ पे राइट साइड वाला जो आपका कॉलम होगा वो थोड़ा सा यहाँ पे बोल्ड होगा, तो इसमें सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ फॉन्ट वेट। अरे फॉन्ट और कैमल के हिसाब से यहाँ पे डालना है फॉन्ट एंड वेट। ठीक है, फॉन्ट वेट कितना चाहिए, सपोज मेरे को यहाँ पे चाहिए 600, एंड बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। आप यहाँ पे देखो ये बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए, बिल्कुल सही सही चल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो जैसे इनका है, इनका ये वाला थोड़ा यहाँ पे फेड है, और राइट साइड जो भी कुछ यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है वो सब इनका यहाँ पे बोल्ड है। तो मैंने भी यहाँ पे कुछ ऐसे ही दिया है। अब मेरे को बाकी चीजें यहाँ पे डालनी है, तो बाकी चीजें हम डाल सकते हैं यहाँ पे। एक और इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, अरे एक वो एक्स्ट्रा कॉपी हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे सपोज मैं डाल रहा हूँ वारंटी, और यहाँ पे सपोज सर कोई वारंटी नहीं है नो वारंटी। ठीक है, बढ़िया और उसके बाद यहाँ पे मेरे को इसको कॉपी कर लेना है, फिर से कॉपी किया मैंने यहाँ पे,
अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज है हमारे पास जो कि सेलर है यहाँ पे रिटेल नेट, और यहाँ पे 14 डेज रिटर्न पॉलिसी, जीएसटी इनवॉइस गारंटी। अब मेरे को यहाँ पे ये सब कुछ डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा सेलर, सेलर के बाद आप यहाँ पे अब नीचे आओगे, ठीक है। नीचे आने के बाद सबसे पहले तो इसका जो कलर है उसको आपको यहाँ पे चेंज करना है। अगर आप यहाँ पर आके देखो तो सबसे पहले ये जो यहाँ पे नो वारंटी है इसको हटाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर है इसका भी यहाँ पे मेरे को चेंज करना है। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने लिया कलर, और कलर क्या चाहिए आपको यहाँ पे, कलर मेरे को चाहिए जो हम पीछे भी पास कर चुके हैं, 2874F0 2874F0। ये ब्लू टाइप कुछ कलर होता है जो हमने हेडर का बैकग्राउंड कलर भी वहाँ पे पास किया था, तो वही सेम कलर मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है। और लेकिन अब यहाँ पे ये जो कलर है ये मेरे को यहाँ पे नहीं डालना है, ये मेरे को इसके अंदर डालना है। तो बॉक्स लिया मैंने यहाँ पे, बॉक्स इज इक्वल्स कंपोनेंट इज इक्वल्स स्पैन लिया मैंने यहाँ पे, और कंपोनेंट स्पैन लेने के बाद अब मेरे को यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे लिखा सपोज सुपर कॉमनेट, जो सेलर है आपका वो कौन है, वो है आपका सुपर कॉमनेट विथ सिंगल एम और कैपिटल एन, बिल्कुल सही है। अब ये जो कलर है ना ये मेरे को यहाँ पे डालना है, तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हो, और यहाँ पे ये कलर मैंने यहाँ पे डाला। तो बॉक्स इंपोर्ट हुआ हुआ है क्या, बॉक्स इंपोर्ट हुआ हुआ है, चला के देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखो सेलर आ चुका है आपका जो कि है सुपर कॉमनेट, ठीक है। अगर आप इसमें कुछ और डालना चाहो तो आप वो भी डाल सकते हो, मतलब कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। तो अब मैंने इसको यहाँ पे टाइपोग्राफी लिखा, टाइपोग्राफी के साथ आप यहाँ पे जो मर्जी डालना चाहो आप यहाँ पे वो डाल सकते हो। जैसे इन्होंने जो यहाँ पे डाला हुआ है वो है जीएसटी इनवॉइस अवेलेबल, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये है इनका जीएसटी इनवॉइस अवेलेबल, ये हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। एक और चीज आप यहाँ पे डाल सकते हो जो कि है 14 डेज रिटर्न गारंटी, या आप जो मर्जी आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ व्यू मोर सेलर्स स्टार्टिंग स्टार्टिंग फ्रॉम, अब यहाँ पे कितने रुपीज से वो स्टार्ट कर रहा है, जितना यहाँ पे इसका कॉस्ट है। तो प्रोडक्ट डॉट ये जो कॉस्ट प्राइस है ना यहाँ पे इतने से ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे बाकी जो सेलर्स हैं आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, आप यहाँ पे देखो बिल्कुल सही सही चल रहा है। अब अगर आप यहाँ पे नीचे आके देखो इसके, तो यहाँ पे इन्होंने एक इमेज डाली हुई है जो कि है सुपर कॉम फॉर एवरी 1000 स्पेंट यू स्पेंट। अब ये इमेज है, अभी मेरे को यहाँ पे इमेज डालनी है। तो इमेज हम डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे एक टेबल रो बनाना है, बट अगर आप यहाँ पे देखो ना तो जो इमेज है वो दोनों कॉलम्स में स्प्रेड आउट है। इमेज जो है आपकी दोनों कॉलम्स में यहाँ पे स्प्रेड आउट है। तो मेरे को यहाँ पे सिंगल कॉलम चाहिए, बट सिंगल कॉलम में अब मेरे को यहाँ पे कॉल स्पैन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसको हटाते हैं, ठीक है। इसको हटाया मैंने यहाँ पे, और मेरे को यहाँ पे कॉल स्पैन डालना है। कॉल स्पैन आई होप आपको पता होगा, ठीक है। कॉल स्पैन एक उसकी प्रॉपर्टी है, HTML की प्रॉपर्टी है, मना मत कर देना नहीं पता, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉल स्पैन और रो स्पैन, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे एक इमेज चाहिए, मैंने यहाँ पे इमेज लिखा, इमेज src इज इक्वल्स टू, और ये यहाँ पे फ्लिपकार्ट का ये वाला यूआरएल आपको यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। कॉन्स्ट एड यूआरएल, और इसको यहाँ से कॉपी करके आपको यहाँ पे जस्ट इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो सर बिल्कुल ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, और यहाँ पे आपको उठा लेना है इसको एड यूआरएल को, बढ़िया। एड यूआरएल को यहाँ से मैंने उठाया, और यहाँ पे आपको स्टाइल का यूज करना है। स्टाइल सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ विथ ले लेते हैं आप यहाँ पे 190, और यहाँ पे ऑल्ट लिख के सपोज फ्लिपकार्ट पॉइंट्स, क्योंकि वो एक्चुअल में फ्लिपकार्ट के पॉइंट्स ही बता रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे इमेज डाली, ठीक है। चला के देखते हैं। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे तो इमेज बिल्कुल सक्सेसफुल यहाँ पे आनी चाहिए। आप यहाँ पे देखो सुपर कॉम की जो इमेज है वो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आ चुकी है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है। मेरे को यहाँ पे अब डिस्क्रिप्शन भी डालना है। हमारे पास यहाँ पे एक चीज है जो कि डिस्क्रिप्शन के नाम से, तो सपोज यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे मैंने इसको सपोज इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे स्टाइल है, ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्ट है, और यहाँ पे सपोज डिस्क्रिप्शन आ गया। ये हमारी यहाँ पे लास्ट प्रॉपर्टी है। इसके बाद आप यहाँ पे डाल सकते हो प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दे देता है वो। तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाला, अरे ये भी खुल जाता है। तो यहाँ पे इसके नीचे मेरे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आना चाहिए। ब्रो हो जा रीलोड, हाँ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ चुका है। बट ठीक है, मेरे को यहाँ पे कुछ चीज़ों को चेंज करना है, ठीक है। मेरे को यहाँ पे कुछ चीज़ों को सर चेंज करना है। सबसे पहले तो जो ठीक है वापस आते हैं यहाँ पे। मेरे को यहाँ पे टेबल रो में CSS को अपडेट करना है। फ़ॉन्ट साइज मेरे को यहाँ पे चेंज करना है क्योंकि फ़ॉन्ट साइज बहुत बड़ा है। मेरे को यहाँ पे लिखना है कॉलम टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया, और मैं सपोज यहाँ पे स्टाइल ले रहा हूँ, स्टाइल लिया मैंने यहाँ पे, और मेरे को टेबल रो पे स्टाइलिंग डालनी है। फ़ॉन्ट साइज मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। फ़ॉन्ट साइज मेरे को यहाँ पे चाहिए 14 पिक्सल्स, ठीक है। 14 पिक्सल्स मैंने यहाँ पे डाला, बट वो उठाएगा नहीं इसको। मेरे को यहाँ पे इसके
TD के अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्चुअल में वो ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक्चुअल में टेबल सेल ले रहा हूँ, बट टेबल सेल एक्चुअल में TD होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट HTML के टैग्स का ही वहाँ पे यूज कर रहा है। तो ये 14 पिक्सल्स आएगा। कॉलम टेक्स्ट यहाँ से सपोज मैंने इसको कॉपी किया, नीचे आते हैं, जहां जहां पर भी आपको दिख रहा है टेबल रो, वहां पे आपको इसको यहाँ से पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज टेबल रो की जगह यहाँ पे मैंने लिखा कॉलम टेक्स्ट, परफेक्ट है। तो यहाँ पे जो इस टाइम पे अगर आप अब देखोगे कि जो साइज है ना, जो फॉन्ट साइज है वो इस टाइम पे अब छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज 14 पिक्सल यहाँ पे होना चाहिए। परफेक्ट, फॉन्ट साइज यहाँ पे 14 पिक्सल हो चुका है। मैं आपको इस चीज को चला के भी दिखाया तो मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट किया, तो आप यहाँ पे देखो 40 फॉन्ट साइज आपका यहाँ पे 14 पिक्सल हो चुका है। किसी और को यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट किया, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल्स, ठीक है। और सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आते हैं, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल, ये काफी बड़ा है, इसको भी देख लेंगे। एक चीज मेरे को यहाँ पे और करनी है, एक चीज मेरे को यहाँ पे और करनी है, जो है आपकी यहाँ पे मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो ये वाली प्रॉपर्टी डालनी है, वर्टिकल अलाइन बेस लाइन, ठीक है, कि वो नीचे आके वहाँ पे अलाइन हो जाए। और इसके अंदर मेरे को यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डालनी है जो कि है मार्जिन टॉप, और मेरे को यहाँ पे डालना है 10 पिक्सल्स, ठीक है। मार्जिन टॉप में सपोज मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल दिया, चला के देखते हैं, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। तो सर अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया। पहले पहले क्या था कि यहाँ पे बिल्कुल वो सेंटर अलाइन था, बट अब मैंने वर्टिकल अलाइन बेस लाइन कर दिया, तो जहां से वो स्टार्ट हो रहा है वहीं पे वो जाके अलाइन हो जाएगा। एक चीज मेरे को यहाँ पे और करनी है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो यहाँ ये जो यहाँ पे नीचे बॉर्डर उठा रहे हैं ना, इस बॉर्डर को मेरे को यहाँ से हटाना है। तो ये जो यहाँ पे बॉर्डर बॉटम है, ये अगर हम हटा देंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा ये। लेकिन वो उठा रहे हैं MUI टेबल सेल रूट से। एक काम हम यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं डाल दूं बॉर्डर नन, ठीक है, चला के देखते हैं। तो उठाया है इसने या नहीं उठाया, मेरे को ये चेक करना पड़ेगा। हाँ उठा लिया, बिल्कुल परफेक्ट है। तो सर बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। आप यहाँ पे देखो तो मेरे पास ये बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। तो जो जो भी हमारे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हैं वो बिल्कुल सही चल रहे हैं। एक सेकंड, अगर आप यहाँ पे कुछ और खोलते हो तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। मैंने यहाँ पे नोवा का एक खोला, तो जो नोवा की यहाँ पे पूरी डिस्क्रिप्शन है, नोवा प्रोफेशनल हेयर ड्रायर, और यहाँ पे ये आ चुका है और बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। वापस चलते हैं, वापस गए यहाँ पे सैंडविच मेकर पे आए, ये आपका यहाँ पे सैंडविच मेकर है, और ये इसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। और सर बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो वो है, क्या बोलते हैं अब इसकी जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस है, अब मेरे को यहाँ पे उसको हैंडल करना है। अगर सपोज मैं आपको यहाँ पे इसको कम करके दिखाऊँ ना, तो ये चल तो बिल्कुल परफेक्ट रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो मोबाइल स्क्रीन पे भी बिल्कुल मस्त खुल रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे मेरे को मार्जिन उठा रहा है, मार्जिन मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। तो डिटेल व्यू में मेरे को यहाँ पे जाना पड़ेगा, और मार्जिन हमने कहाँ पे दिया हुआ है मेरे को ये चेक करना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है कंटेनर से शायद मार्जिन उठा रहा है, हाँ कंटेनर से यहाँ से मार्जिन उठा रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे थीम का यूज करना पड़ेगा, जो हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। मैंने यहाँ पे थीम का यूज किया, और यहाँ पे मैंने ये किया, यहाँ पे मैंने ये किया, बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे जो ये दोनों हैं, इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। इन दोनों को मेरे को यहाँ पे इसके अंदर डालना पड़ेगा, एंड यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाला, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पर आ गया, बिल्कुल ठीक है। इसको यहाँ से हटाते हैं, और इसको यहाँ से हटाया मैंने, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे वो डालना है, क्या 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 कहते हैं उसको, थीम डॉट ब्रेक पॉइंट्स डालना है मेरे को यहाँ पे, थीम डॉट ब्रेक पॉइंट्स और डॉट डाउन। और किससे डाउन जाएगा, अगर ये MD से अगर ये डाउन जाता है तो मेरे को यहाँ पे एक काम करना है सर, मेरे को यहाँ पे मार्जिन को 0 कर देना है, ठीक है। मार्जिन यहाँ पे इस केस में 0 हो जाए, मेरे को यहाँ पे ये काम करना है। सबसे पहले तो यहाँ से इसको ये हटाना है, और यहाँ पे कॉमा लगाना है, वरना वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब चला के देखते हैं। अब यहाँ से मार्जिन हटनी चाहिए, ठीक है। मेरे को एक काम करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे एक्शन आइटम्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पे भी कहीं पे शायद मार्जिन लगा हुआ होगा, मार्जिन तो नहीं लगा हुआ, यहाँ पे ये पैडिंग लगी हुई है। पैडिंग मेरे को यहाँ से कम करनी पड़ेगी, बिना इससे कम किए वो चलेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे मेरे को एक काम करना है कि यहाँ से मेरे को यहाँ से जो पैडिंग है उसको हटाना है। तो इसको यहाँ से हटाया मैंने, और यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे ये लिखा मैंने, बिल्कुल सही है। इसको आपको यहाँ पे कैमल केस करना पड़ेगा, और जो स्ट्रिंग्स हैं उसको आपको यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर डालना पड़ेगा। सेमीकोलन आप नहीं लगा सकते, आपको यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। और परफेक्ट है। अब इसके बाद हम यहाँ पे डाल सकते हैं थीम डॉट ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है। थीम डॉट ब्रेक पॉइंट्स का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ डॉट डाउन, ठीक है। कितने पे डाउन जाएगा, अगर वो मीडियम स्क्रीन से डाउन जाता है तो मेरे को यहाँ पे जो पैडिंग है वो आपकी यहाँ पे कम करनी है। पैडिंग हम यहाँ पे कम कर सकते हैं। पैडिंग सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, अभी कितनी है 40-80 है ना, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 20 पिक्सल्स, और सपोज 40 पिक्सल्स, ठीक है। 20 पिक्सल्स और 40 पिक्सल सपोज मैंने यहाँ पे पैडिंग डाली, सही चलेगा। ये जो यहाँ पे पैडिंग है ये यहाँ से इस टाइम पे आधी हो चुकी होगी, बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, एंड ये यहाँ पे स्मॉल स्क्रीन पे बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ, सर बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है,
लेकिन ये आप अगर यहाँ पे देखो ना, तो यहाँ पे ये इतना पार्ट में ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे इसको एमडी से हटा के एलजी कर रहा हूँ मैं, कि एलजी से नीचे जाते ही वो जो वहां पे वो है उसको कम कर दे वो। बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप चला के देखोगे इसको तो बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, बट ये अब भी इसको कम कर रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि इसकी विथ मैंने यहाँ पे 48% की हुई है, तो इसकी विथ मेरे को यहाँ पे कम करनी पड़ेगी। तो हम एक काम कर सकते हैं कि इसमें भी मैं यहाँ पे ये डाल सकता हूँ। मैंने यहाँ पे थीम थीम लिखा सपोज, और थीम के बाद अब आप यहाँ पे जो इसको लिख के ये, और बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैंने सपोज यहाँ पे डाला 48%, और ये हो जाएगा आपका 50, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये बॉर्डर रेडियस। और पिक्सल आप हटा सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट में पिक्सल लिखना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता, वो बाय डिफॉल्ट पिक्सल उठा लेता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा थीम डॉट ब्रेक पॉइंट्स डॉट डाउन, और जैसे ही आपका एलजी से डाउन जाएगा, एलजी से डाउन जाते ही जो यहाँ पे विथ है, विथ को मेरे को यहाँ पे कम कर देना है। तो विथ सपोज अगर मैं कर दूंगा यहाँ पे 44%, तो शायद ये इससे फिक्स होना चाहिए, देख लेते हैं। हाँ, 44% से ये फिक्स हुआ है। ये 44 से अगर आगे बढ़ा दूं मैं, 46 कर दूं इसको, तो 46 से भी ये फिक्स हो जाएगा। हाँ, 46 से भी ये फिक्स हुआ है। तो अब अगर आप चला के देखोगे तो बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। एंड बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। एक काम मेरे को यहाँ पे और करना है, थीम थीम जो है मेरे को यहाँ पे ब्रेक पॉइंट करना है इसको, और डॉट डाउन, और स्मॉल स्क्रीन से नीचे जाते ही, जैसे स्मॉल स्क्रीन से नीचे जाएगा तो मेरे को विड्थ को वापस इसको 48% कर देना है। ठीक है, ताकि ये जितनी इमेज की लेंथ है उस लेंथ से आके मैच हो जाए। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बट जैसे ये यहाँ पर आए ना, तो ये यहाँ पे इमेज से आके मैच हो जाए, जितनी बड़ी इमेज है उतनी बड़ी यहाँ पे विड्थ आनी चाहिए। तो सर बिल्कुल ठीक ठीक चल रहा है, अगर आप देखो तो मस्त चल रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारा यहाँ पे ये वाला जो पेज है फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, ये यहाँ पे इस केस में यहाँ पे फुल्ली रिस्पॉन्सिव है, और बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो अब आप यहाँ पे जो भी कुछ खोलोगे, ठीक है, आप यहाँ पे जो भी मर्जी आपका वो खोलना चाहो आप वो खोल सकते हो, कहीं से भी आप खोल सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे टेबल फैन को खोला, तो आप यहाँ पे देखो टेबल फैन यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे कार्ट पे काम करना है, बट कार्ट से पहले कुछ चीजें हैं उन पे मेरे को यहाँ पे काम करना पड़ेगा। जैसे हेडर है, हेडर यहाँ पे इस टाइम पे बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है। अगर आपको मैं इस टाइम पे यहाँ पे हेडर को चला के दिखाऊँ तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे इस केस में रिस्पॉन्सिव नहीं है। आप अगर यहाँ पे देखो तो बहुत बुरी हालत में है ये। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे जो हेडर वाला पोर्शन है अपना, उसमें काम है। हेडर वाले, अरे ये क्या हो गया, हेडर वाले पोर्शन में बिल्कुल परफेक्ट। तो हेडर वाले पोर्शन में सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे कस्टम बटन रैपर पे काम है। कस्टम बटन रैपर मेरा यहाँ पे ये वाले रैपर्स हैं, बिकम अ सेलर और मोर, और यहाँ पे कार्ट और लॉगिन। ठीक है, ये वाले जो बटन है इनको मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले नन कर देना है। बताता हूँ, देखो अभी मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे थीम खोला, थीम खोलने के बाद आपको यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट, और मैंने यहाँ पे ये डाला, और मार्जिन को आपको यहाँ से हटा के यहाँ पे ऊपर पेस्ट कर देना है, और नीचे जो आपने यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसको यहाँ से हटा देना है। बिल्कुल सही है। तो सर यहाँ पे ये आ चुका है, और यहाँ पे मेरे को इसको ये करना है। एक गड़बड़ यहाँ पे शायद कर दी मैंने, हाँ, यहाँ पे मेरे को ये डालना पड़ेगा, बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे इसको लेके यहाँ पे सेमीकोलन डाला, तो सर बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे एक काम करना है, मेरे को यहाँ पे ये काम करना है अभी। पैरेंथेसिस को आपको पीछे ले लेना है, और कर्ली ब्रेस को आपको आगे लेना है, बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। अब मेरे को यहाँ पे डालना है थीम डॉट ब्रेक पॉइंट्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाला थीम डॉट ब्रेक पॉइंट्स डॉट डाउन। जैसे स्मॉल स्क्रीन से डाउन जाएगा तो मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले को नन कर देना है। मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नन कर दिया। तो एक्चुअल में अब क्या होगा कि अब आपको यहाँ पे जो राइट वाला कंपोनेंट है वो दिखेगा ही नहीं। आप अगर यहाँ पे देखो तो अब इस केस में आपको यहाँ पे बिकम अ सेलर और लॉगिन और वो सब दिखेगा। ठीक है, ये एक काम करते हैं, इसको स्मॉल स्क्रीन में इसको मीडियम स्क्रीन डालते हैं, कि मीडियम स्क्रीन से नीचे जाते ही वो वहाँ पे दिखना बंद हो जाए। तो परफेक्ट है। तो अभी अगर आप यहाँ पे चला के देखोगे तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जैसे ये बाहर आएगा तो बिल्कुल सही चलेगा, बट अभी ये यहाँ से जा चुका है। अब अगर आप स्मॉल स्क्रीन पे जाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, बट यहाँ पे अभी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि सर आप इसको दिखाओगे कब? अगर स्मॉल स्क्रीन पे बंदा है और उसको लॉगिन करना है तो वो लॉगिन करेगा कैसे? तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे एक बटन चाहिए होगा। ठीक है, मेरे को यहाँ पे एक बटन चाहिए होगा, जो कि यहाँ पे होगा मेन्यू बटन। ठीक है, मेन्यू बटन मेरे को यहाँ पे चाहिए होगा। आप अगर एक्चुअल फ्लिपकार्ट फंक्शनैलिटी अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो ब्रो इनके पास है या नहीं है मेरे को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा इनका इनका स्मॉल स्क्रीन पे कैसे चलता है। वाह, ठीक है, तो इन्होंने ये फंक्शनैलिटी डाली भी नहीं है, क्योंकि इनको वेबसाइट को स्मॉल स्क्रीन
क्योंकि इनको वेबसाइट को मोबाइल स्क्रीन पे चलाने की ज़रूरत नहीं है, इनकी अलग से मोबाइल की एक ऐप है, ठीक है? तो इस वजह से इनकी जो वेबसाइट है वो प्रॉपर्ली डेस्कटॉप के लिए है, क्योंकि मोबाइल की अपनी इनकी एक ऐप है। बट मेरे को यहाँ पे एक आइकन दिखाना है, अभी देखो देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? आपको यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करना है, आपको यहाँ पे स्टाइल्ड हेडर में जाना है, टूल बार के अंदर जाना है और मेरे को यहाँ पे एक मेन्यू बटन बनाना है। मेन्यू बटन क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं आइकन बटन, ठीक है? आइकन बटन होता है अगर आपको अपने आइकन को कहीं पे रैप करना है, ठीक है? अगर आपको अपने आइकन को रैप करना है तो आप उसको यूज कर सकते हो, तो आप उसके लिए यहाँ पे यूज कर सकते हो आइकन बटन का। आइकन बटन के अंदर आप यहाँ पे अपने आइकन को रैप कर सकते हो। तो मेरे को यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे काम करना है, तो मैंने यहाँ पे आइकन बटन को यहाँ पे ये करवाया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरे को यहाँ पे ये वाला आइकन नहीं चाहिए इसके लिए, ठीक है? सबसे पहले तो यहाँ से इसको आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन मेरे को यहाँ पे इसके लिए ये वाला आइकन नहीं चाहिए, मेरे को जो आइकन यहाँ पे चाहिए वो चाहिए मेन्यू आइकन। हमारे पास यहाँ पे मटेरियल आइकन्स में एक मेन्यू आइकन होता है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ इस चीज को, तो हमारे पास यहाँ पे एक आइकन होता है मेन्यू के नाम से, ये वाला आइकन, ठीक है? मेरे को यहाँ पे इस वाले आइकन की यहाँ पे जरूरत है। तो यहाँ पे मैं आया ऊपर और यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे पेस्ट करके और यहाँ पे इसको एज अ नेम्ड एक्सपोर्ट में यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, नेम्ड इंपोर्ट, बिल्कुल ठीक है। मेन्यू के नाम से मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया और यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ पे सपोज मैंने इसको एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसकी जरूरत नहीं है, इसको आप हटा सकते हो, ठीक है? आइकन आइकन बटन को मेरे को यहाँ पे वो करना पड़ेगा, आइकन बटन को मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। तो आइकन बटन को मैंने यहाँ पे सपोज इंपोर्ट किया, सेव करते हैं, कंपाइल होने देते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक मेन्यू आइकन ऐड कर रहा हूँ। तो आइकन बटन को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया एंड अगर आप यहाँ पे देखो तो ये मेन्यू आइकन यहाँ पे आना चाहिए। इस मेन्यू आइकन की मेरे को यहाँ पे जरूरत है, इसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि ये मेन्यू आइकन मेरे को यहाँ पे चाहिए होगा, ठीक है? अब इस मेन्यू आइकन को मेरे को इनिशियली यहाँ पे खोलना नहीं है, तो अभी अगर आप यहाँ पे एक चीज देखोगे तो मेरे को यहाँ पे इसके सीएसएस को यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा सपोज कॉन्स्ट और मेन्यू बटन इज इक्वल्स टू स्टाइल्ड। अभी अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा कि मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ तो बिल्कुल कोई बात नहीं, चिल मारो, ठीक है? 5 मिनट दे दो बस मेरे को, 5 मिनट में आपको सब क्लियर हो जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पे ये डाला, इनिशियली मेरे को इसको रखना है डिस्प्ले नन, इनिशियली मेरे को इसको रखना है सर डिस्प्ले नन। बट जैसे ये जाएगा यहाँ पे थीम डॉट ब्रेक पॉइंट्स, थीम डॉट ब्रेक पॉइंट्स डॉट डाउन, जैसे ये जाएगा यहाँ पे एमडी से डाउन, ठीक है? जैसे ये एमडी से यहाँ पे डाउन जाएगा तो मेरे को यहाँ पे कर देना है डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है? मैंने यहाँ पे कर दिया इसको डिस्प्ले ब्लॉक, परफेक्ट। और अब मेरे को यहाँ पे आइकन को यहाँ पे चेंज कर देना है, मैं मतलब आइकन बटन को मेरे को यहाँ पे चेंज कर देना है विद मेन्यू बटन। तो मैंने यहाँ पे आइकन बटन को चेंज कर दिया विद मेन्यू बटन। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो अभी अगर आप देखो तो अभी ये नहीं दिख रहा, बट जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, जैसे ये यहाँ पे स्मॉल स्क्रीन पे आया, आप यहाँ पे देखो मेन्यू आइकन मेरे को यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया। अब इस मेन्यू आइकन के क्लिक पे यहाँ पर एक ड्रॉर खुलना चाहिए। ड्रॉर क्या होता है, पहले ड्रॉर दिखाता हूँ, उसके अंदर मैं यहाँ पे अपने ये सभी एलिमेंट्स डालने वाला हूँ। जो मेरा लॉगिन है, बिकम अ सेलर है, मोर है और कार्ट है, ये सब मैं उसके अंदर डालने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ड्रॉर क्या होता है। मैंने यहाँ पे ड्रॉर पे क्लिक किया, ठीक है? और इसको यहाँ से सपोज मैंने क्लिक किया तो ये हमारे यहाँ पे ड्रॉर होता है। मेरे को यहाँ पे लेफ्ट से ड्रॉर खोलना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक किया तो एक मेन्यू आइकन के क्लिक पे यहाँ पे ये खुलना चाहिए। तो अब मेरे को यहाँ पे ये काम करना है। सबसे पहले तो इसका जो कलर है उसको मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे अगर आप अब मेरे को स्मॉल स्क्रीन पे काम है तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसके कलर को यहाँ पे मेरे को चेंज करना है। तो इसके कलर को सपोज मैं ले रहा हूँ यहाँ पे इनहेरिट, ताकि ये वहां से व्हाइट कलर में आ जाए। मैंने यहाँ पे उसको इनहेरिट लिया ताकि ये यहाँ पे इसके व्हाइट कलर में आ जाए, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। अब मेरे को यहाँ पे इसके क्लिक पे जो मेन्यू आइकन बटन है यहाँ पे, इसके क्लिक पे अब मेरे को यहाँ पे जो मेरा ड्रॉर है उसको यहाँ पे खोलना है। तो यहाँ पे मैंने सपोज एक फंक्शन बनाया कॉन्स्ट और हैंडल ओपन इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस, बिल्कुल परफेक्ट है। हैंडल ओपन सपोज मैंने यहाँ पे ये वाला फंक्शन बनाया, इस वाले फंक्शन में मेरे को यहाँ पे काम करना है। बट उससे पहले मेरे को यहाँ पे ड्रॉर को इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। बिना ड्रॉर को इंपोर्ट किए तो मैं यहाँ पे काम ही नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे ड्रॉर को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया था वहाँ पे। तो वो ड्रॉर आपका यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे सपोज ड्रॉर लिखा, बहुत आसान है यूज करना। आपको बस यहाँ पे ड्रॉर लिखना है और नीचे आना है, ठीक है? नीचे आके कहाँ पे आपको उसको दिखाना है, मेरे को यहाँ पे मेन्यू बटन के जस्ट उसके नीचे दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे मेन्यू बटन पे मैं आया और मेन्यू बटन के जस्ट नीचे अब मेरे को यहाँ पे इसको ड्रॉर को दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ड्रॉर,
ठीक है। ड्रॉर कुछ प्रॉप ले लेता है, जैसे एक होता है इसका ओपन प्रॉप, एक होता है इसका ऑन क्लोज प्रॉप। ठीक है। ओपन प्रॉप पे मेरे को यहाँ पे एक स्टेट बनानी पड़ेगी, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक स्टेट बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा इम्पोर्ट और यूज स्टेट। ठीक है। यूज स्टेट कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका यहाँ पे रिएक्ट के अंदर से। ठीक है। मैंने यहाँ पे रिएक्ट के अंदर से यहाँ पे एक स्टेट बना निकाली, और अब यहाँ पे मेरे को एक काम करना है कि मेरे को यहाँ पे एक स्टेट बनानी है। तो सपोज इसके नीचे बना लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा सपोज कॉन्स्ट, और एक स्टेट बनानी है एक ओपन के नाम से, जिसमें ड्रॉर ओपन है या क्लोज्ड है मेरे को यहाँ पे उसका हिसाब रखना है। तो मैंने यहाँ पे इनिशियली मेरे को ड्रॉर जो है उसको क्लोज रखना है, तो मैंने यहाँ पे सेट ओपन को यहाँ पे फॉल्स किया। अब यहाँ पे ओपन को मेरे को यहाँ पे ओपन की वैल्यू डाल देनी है, और ऑन क्लोज पे मेरे को यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करना है जो कि है सपोज यहाँ पे हैंडल क्लोज के नाम से। ठीक है। हैंडल क्लोज के नाम से मैंने यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल किया, और यहाँ पे सपोज इसको यहाँ पे आ गया हैंडल ओपन, और यहाँ पे आ जाएगा आपका हैंडल क्लोज। ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे हैंडल ओपन पे मेरे को यहाँ पे क्या करना है, सेट ओपन की वैल्यू को यहाँ पे ट्रू कर देना है, और यहाँ पे हैंडल क्लोज पे मेरे को यहाँ पे क्या क्या करना है, सेट ओपन की वैल्यू को मेरे को यहाँ पे फॉल्स कर देना है। बस इतना सा काम करना है मेरे को यहाँ पे, और परफेक्ट। तो यहाँ पे आपका जो ड्रॉर है वो यहाँ पे ओपन और फॉल्स हो जाएगा, बस इतना सा लिख करने से। ठीक है सर, तो अगर आप इतना कर दोगे तो इतने से हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, यहाँ पे अच्छा मैंने इसको क्लोज नहीं किया, माय बैड, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने इसको सपोज क्लोज किया, और अगर आप इतना लिख दोगे ना तो इतने से बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। बट इसको मेरे को सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ यहाँ पे क्लोज नहीं करना, इसको मेरे को प्रॉपर क्लोज करना है विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंपोनेंट्स। क्योंकि अगर मैं सपोज यहाँ पे आपको हेलो लिख के दिखाऊँ ना, तो अब यहाँ पे ड्रॉर खुलेगा और ड्रॉर के ऊपर यहाँ पे हेलो लिखा है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, मैंने इस पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देखो ड्रॉर खुला है, ड्रॉर के ऊपर यहाँ पे हेलो लिखा है। वापस जाते हैं, चला के दिखाया, वापस गया, चला के दिखाया, वापस गया, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। सर तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है ये तो। अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है कि मेरे को यहाँ पे हेलो नहीं दिखाना, मेरे को यहाँ पे एक्चुअल एक लिस्ट दिखानी है। ठीक है। हम अगर मेरे को नहीं पता ये चीज़ मैंने आपको बताई है या नहीं बताई, लेकिन हम मटेरियल यूआई की हेल्प से एक लिस्ट भी बना सकते हैं। टेबल तो मैंने आपको दिखा दिया, हम टेबल बना सकते हैं, बट एक्चुअल में आप लिस्ट भी बना सकते हो। जो ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है यूएल ओएल एचटीएमएल में, वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। आप यहाँ पे देखो तो ये यहाँ पे इनका एक लिस्ट है। ठीक है। लिस्ट आप यहाँ पे बना सकते हो लिस्ट की हेल्प से, और इसके अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं जो जिनको हम एचटीएमएल में एलआई बोलते हैं, वो यहाँ पे बोला जाता है लिस्ट आइटम। तो मेरे को यहाँ पे दो चीजें चाहिए। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना है, मेरे को यहाँ पे लिस्ट को, और मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना है लिस्ट आइटम को। तो लिस्ट आइटम को मैंने यहाँ पे सपोज इंपोर्ट किया, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे मेरे को नीचे आना है। नीचे आने के बाद अब सपोज मैं यहाँ पे कंपोनेंट बना रहा हूँ। कंपोनेंट बनाया सपोज मैंने यहाँ पे इसी के अंदर बना लेता हूँ मैं, और सपोज लिस्ट कंपोनेंट होगा, और स्मॉल ले लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको एज अ फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा, कोई भी पसंद नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे ये ले रहा हूँ मैं, परफेक्ट। यहाँ पे सपोज बॉक्स लिया, बॉक्स के अंदर मेरे को यहाँ पे लिस्ट चाहिए, लिस्ट के अंदर मेरे को लिस्ट आइटम चाहिए होगा। लिस्ट आइटम कंपलसरी है लिखना, लिस्ट आइटम के बिना वो नहीं चलेगा। और लिस्ट आइटम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि लिस्ट आइटम एज अ बटन की तरह यहाँ पे एक्ट करे। ठीक है। और यहाँ पे फिर मेरे को जो कस्टम बटन्स वाला मेरा यहाँ पे पूरा कंपोनेंट है, उसको मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये पूरे इसको उठा लेगा और इसके अंदर डाल देगा। इसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या करना है, लिस्ट को यहाँ से कॉपी करना है, और यहाँ पे मैं इसको एज अ फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे एज अ कर्ली बेस के अंदर आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन है। बिल्कुल ठीक है। तो अभी अगर आप यहाँ पे चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो सबसे पहले मेरे को इसको यहाँ पे स्मॉल स्क्रीन पे वापस लेके जाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे स्मॉल स्क्रीन पे लेके आया, आप अगर देखोगे तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। बट ये एक लाइन में आ गया सारा। ये आप देखो यहाँ पे, तो ये सब कुछ यहाँ पे एक लाइन में आ गया। मेरे को इसको एक के नीचे एक दिखाना है, वो भी हम कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरे को यहाँ पे इसकी थोड़ी सी जो CSS है उसको यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इसकी अगर मैं विथ ही चेंज कर दूंगा ना, तो विथ से ही हो जाएगा, ज़्यादा CSS भी हैंडल करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सपोज क्योंकि वो जो विथ है वो विथ ही तो है ज़्यादा जो वहाँ पे है। तो मैंने सपोज यहाँ पे विथ को इसकी 100 पिक्सल्स किया, तो अब आप अगर देखो 100 तो ज़्यादा कम हो गई, 200 करते हैं। तो एक सेकेंड इसको देख लेते हैं। 200 किया मैंने, तो 200 से यहाँ पे लॉगिन बटन तो आ गया, बट अब इसके नीचे मेरे को चीज़ों को लेके जाना है। तो यहाँ पे तो वो कर देंगे, उसमें कोई भसड़ नहीं है। बट यहाँ पे इसके ऑन क्लिक पे, जैसे यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक हो, तो बॉक्स के ऑन क्लिक पे मेरे को यहाँ पे फंक्शन कॉल करना है, जो कि है हैंडल क्लोज की। मैं यहाँ पे इस पे क्लिक होते ही ये यहाँ पे क्लोज हो जाए। ठीक है। मैंने यहाँ पे इसके क्लिक पे यहाँ पे मैंने हैंडल क्लोज को यहाँ पे कॉल कर दिया। अब जो मेरे को काम है वो यहाँ पे बटन्स में काम है। बटन्स की अब जो मेरे को यहाँ पे
बटन्स की अब जो यहाँ पे वो है, क्या कहते हैं इसको, जो यहाँ पे सीएसएस है, मेरे को यहाँ पे उसको हैंडल करना पड़ेगा। जो बटन्स की यहाँ पे सीएसएस है, अब बटन्स की सीएसएस को मेरे को यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस की तरह यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक ही सीएसएस हैंडल कर लेंगे, उससे ही हो जाएगा। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, बट डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं मेरे को यहाँ पे चाहिए होगा। डिस्प्ले फ्लेक्स या कर रहे हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स की वजह से वो एक लाइन में आ रहे हैं, बट डिस्प्ले फ्लेक्स को अगर मैं यहाँ से हटा के डिस्प्ले ब्लॉक डाल दूंगा ना, तो वो क्या होगा, वो वहाँ पे अलग अलग लाइंस में आने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब एक के नीचे एक वहाँ पे आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स डाला, बट मेरे को थीम डॉट ब्रेक पॉइंट्स, थीम डॉट ब्रेक पॉइंट्स ले लेते हैं, डॉट डाउन, जैसे ही एमडी से डाउन डाउन जाए, ठीक है, एमडी से डाउन जाते ही मेरे को यहाँ पे कर देना है डिस्प्ले ब्लॉक, ताकि ये सर एक के नीचे एक आए। ठीक है, और बिल्कुल ठीक है, इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया। चलाते हैं, कंपाइल होने देते हैं, कंपाइल यहाँ पे हो चुका है, वापस जाके चलाते हैं, तो अब यहाँ पे एक के नीचे एक आने चाहिए। अरे ब्रो, आया नहीं, क्या हुआ यार, ये तो आने चाहिए थे, इसको क्या हो गया? अरे ब्रो, कहीं कहीं और भी डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ है क्या? मेरे को एक सेकंड देखना पड़ेगा। डिस्प्ले फ्लेक्स लॉगिन बटन में तो डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं है। अरे ब्रो, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ है, ठीक है, इसको भी मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो ठीक है सर, यहाँ पे मेरे को आ, 1 मिनट लगेगा बस, इससे इससे फिक्स हो जाएगा। जहां जहां पर भी डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ है ना, डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है, वो उसको नेक्स्ट लाइन में आने नहीं देगा। तो जहां जहां पर भी डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ है, मेरे को उसको रिमूव करना पड़ेगा, और वहां पे उसकी जगह मेरे को वहां पे डिस्प्ले ब्लॉक डालना पड़ेगा, तो जाके काम करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ है, तो इसको मेरे को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, बट मैं रिमूव इसको ऐसे नहीं कर सकता, मेरे को यहाँ पे प्रॉपर थीम डालनी पड़ेगी, और मेरे को एक प्रॉपर स्क्रीन साइज के हिसाब से यहाँ पर मेरे को उसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ चुका है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर आप ऐसे नहीं डालते, मतलब यहाँ पे आप सीधा एक एक को टारगेट करने से अच्छा अगर आप यहाँ पे स्टार डाल दोगे, उससे भी हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे मार्जिन राइट डाल सकते हो। मार्जिन राइट में सपोज मैंने यहाँ पे 14 पिक्सल दिया, और यहाँ पे सपोज आ गया आपका 60 पिक्सल्स, और बिल्कुल ठीक है। और ये क्या चीज़ है, आपका फ़ॉन्ट साइज है, कैमल केस आपको यहाँ पे डालना होता है, आइटम्स, और यहाँ पे आ जाएगा आपका सेंटर। सर बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद अब यहाँ पे मेरे को थीम डॉट ब्रेक पॉइंट्स का यहाँ पे यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे लिखा थीम डॉट ब्रेक पॉइंट्स। अरे इसी को कॉपी कर लेते हैं ना क्यों पेन टाइप करने का जो सेम ही है। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, और यहाँ से कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, और बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स से, बट मीडियम स्क्रीन से नीचे मैंने यहाँ पे इसको कर दिया डिस्प्ले ब्लॉक, कंपाइल हो चुका है। वापस आते हैं, आप यहाँ पे देखो एक के नीचे एक एक आ चुका है। तो सर बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है, मस्त चल रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मीडियम स्क्रीन से नीचे जाते ही यहाँ पर ये ड्रॉर खुलेगा, और ड्रॉर के अंदर आप यहाँ पे अपने सभी एलिमेंट्स को डाल सकते हो। बट जैसे ही आप मीडियम स्क्रीन से ऊपर जाओगे, यहाँ पे जैसे ही मैं मीडियम स्क्रीन से, मेरी यहाँ पे मीडियम स्क्रीन चल रही है, मीडियम स्क्रीन से जैसे ही मैं ऊपर आया, यहाँ पे लास्ट स्क्रीन पे आया, तो यहाँ पे ये मेरा खत्म हो गया। और ये खत्म होते ही मेरी यहाँ पे वापस ये सभी कस्टम बटन्स आ गए, और यहाँ पे जो मेन्यू आइकन था वो भी यहाँ से जा चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है कि यूजर यहाँ पे कुछ भी अगर एंटर करता है, यूजर यहाँ पे अगर कुछ भी एंटर करता है, तो मेरे को वहाँ पे उसको निकालना है, और उसके बेसिस पे मेरे को सर्च करना है कि यूजर ने एक्चुअल में एंटर क्या किया है। तो यहाँ पे अब टेक्स्ट फील्ड के साथ मेरे को काम है, जो कि सर्च कंपोनेंट के अंदर है। तो यहाँ पे सर्च कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे ये निकालना पड़ेगा कि यूजर ने एक्चुअल में एंटर क्या किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑन चेंज का यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ऑन चेंज की हेल्प से हम ये चीज निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे भी देखा था। मैंने यहाँ पे लिखा गेट टेक्स्ट, और गेट टेक्स्ट के साथ यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को। मैंने यहाँ से सीधा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू निकाला। ये हम पीछे देख चुके हैं कि ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू मेरे को सीधा जो टेक्स्ट फील्ड में यूजर एंटर करेगा उसकी वैल्यू यहाँ पे वो मेरे को निकाल के देगा। परफेक्ट है। अब यहाँ पे जो गेट टेक्स्ट फंक्शन है, ये मेरे को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट गेट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इसके अंदर मेरे पास टेक्स्ट आएगा जो कि यूजर ने यहाँ पे एंटर किया, बट उस टेक्स्ट को मेरे को कहीं पे स्टोर भी तो करवाना पड़ेगा। तो मेरे को यहाँ पे एक यूज स्टेट बनाने, यूज स्टेट का मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो यूज स्टेट का मैंने यहाँ पे यूज किया, जो कि आएगा यहाँ पे रिएक्ट के अंदर से। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है, मेरे को यहाँ पे एक स्टेट बनानी है, फंक्शन बोल रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे एक स्टेट बनानी है। और उस स्टेट के अंदर मेरे को सपोज यहाँ पे लिखा मैंने टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट और इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, और इनिशियली होगा यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, सेट टेक्स्ट के अंदर मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट को डाल देना है। ठीक है, सेट टेक्स्ट के अंदर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को डाल दिया, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो सर ये तो बिल्कुल ठीक हो गया यहाँ पे। तो जो यूजर यहाँ पे सर्च करेगा वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। मेरे को यहाँ पे ये चेक करना है कि यूजर ने यहाँ पे जो कुछ भी सर्च किया है, क्या वो मेरे उससे मैच करता है, प्रोडक्ट्स में किसी एलिमेंट से मैच करता है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट्स निकालने पड़ेंगे। प्रोडक्ट्स कहाँ से आएंगे, मेरे प्रोडक्ट्स आएंगे सर मेरे जो रिडक्स है वहां से आएंगे। तो मेरे को यहाँ पे दो चीज़ों को मेरे को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। एक तो होगा मेरे यहाँ पे यूज सेलेक्टर की हेल्प से मेरे को यहाँ पे जो
रिडक्स से वहाँ पे रिडक्स की जो स्टेट है एक्चुअल में जहाँ पे सारी स्टेट्स हैं वहाँ पे पॉइंट करने का वो मिलेगा मेरे को, डिस्पैच का मेरे को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। और कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका रिएक्ट रिडक्स के अंदर से। सर परफेक्ट है बिल्कुल। किस फंक्शन को मेरे को यहाँ पे कॉल करना है, मेरे को यहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा। तो मेरे को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा गेट प्रोडक्ट्स फंक्शन को, गेट प्रोडक्ट्स, और ये वाला वो फंक्शन है। बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे मेरे को उस वाले फंक्शन को, मतलब जो रिडक्स में से अब यहाँ पे वैल्यू है मेरे को यहाँ पे वो निकालनी है। तो सबसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट्स निकालने मेरे को, तो सीधा प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। कहाँ से आएगा, ये हम पीछे देख चुके हैं। सिलेक्टर की हेल्प से हम यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। सिलेक्टर की हेल्प से मैंने यहाँ पे स्टेट को पॉइंट किया और स्टेट की हेल्प से मैंने यहाँ पे सीधा जो गेट प्रोडक्ट्स है उसको यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया। तो यहाँ से मैं वो वैल्यू निकाल सकता हूँ, बट उससे पहले मेरे को यहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज करके उस डिस्पैच फंक्शन को मेरे को यहाँ पे कॉल भी तो करना पड़ेगा। मतलब मेरे को एक एपीआई यहाँ पे कॉल भी तो करनी पड़ेगी। तो मैंने सपोज यहाँ पे लिखा यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट की हेल्प से हम यहाँ पे सीधा एपीआई को कॉल मार सकते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे मैंने लिखा सपोज यूज इफेक्ट, और यूज इफेक्ट के साथ ये हम पीछे देख चुके हैं, मतलब लास्ट 2 वीडियो से हम ये काम कर रहे हैं। तो आई होप अब तक आपको शायद क्लियर हो गया होगा। मैंने यहाँ पे डिस्पैच लिखा, बट डिस्पैच क्या चीज़ है, डिस्पैच में यहाँ पे बताना पड़ेगा डिस्पैच क्या चीज़ है। डिस्पैच आ जाएगा आपका यहाँ पे यूज डिस्पैच का इनिशियलाइजेशन ऑब्जेक्ट। परफेक्ट है। अब यहाँ पे मेरे को एक कॉल मारनी है, ठीक है, जो कि मेरे को यहाँ पे डिस्पैच करना पड़ेगा। उसको डिस्पैच मेरे को यहाँ पे किसको करना है, गेट प्रोडक्ट्स को मेरे को यहाँ पे डिस्पैच करना है, ठीक है। और ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ से मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जितने मेरे पास यहाँ प्रोडक्ट्स हैं, और यहाँ से फिर रिडक्स में से मैं यहाँ से वो जो अपने प्रोडक्ट्स हैं यहाँ से वो निकाल सकता हूँ। इसके बाद अब मेरे को उन प्रोडक्ट्स को दिखाना भी तो है, तो मेरे को यहाँ पे एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो एक लिस्ट मेरे को यहाँ पे बनानी पड़ेगी। कहाँ बनाए, यहाँ पे बना लेते हैं सर्च कंटेनर के अंदर, और बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे को यहाँ पे ये चेक करना है सबसे पहले तो कि अगर यूजर ने यहाँ पे कुछ एंटर किया है, अगर यूजर ने यहाँ पे कुछ एंटर किया है तो ही मेरे को वो लिस्ट दिखानी है, वरना मेरे को लिस्ट दिखानी नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अगर टेक्स्ट में अगर वैल्यू है, टेक्स्ट में वैल्यू तब होगी जब यहाँ पे यूजर कुछ इनपुट फील्ड में एंटर करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट एंड अगर यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू है तो मेरे को यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है, और उस लिस्ट के अंदर अब मेरे को यहाँ पे वैल्यूज दिखानी है। तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स को लूप करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा। फिल्टर मेरे को करना है यहाँ पे, अब मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट की एक्सेस में मिल जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे उसका नेम दिखाना है, मतलब उसका मेरे को यहाँ पे टाइटल दिखाना है, ठीक है। जो बंदा यहाँ पे एंटर करेगा, सपोज बंदा यहाँ पे वॉच ढूंढ रहा है, तो जैसे ही वो यहाँ पे डब्ल्यू भी लिखेगा ना, तो जिस जिस प्रोडक्ट के साथ डब्ल्यू यहाँ पे मैच होगा वो सारे प्रोडक्ट्स मेरे को यहाँ पे लिस्ट में दिखाने हैं। मेरे को यहाँ पे ऐसा काम करना है। तो लॉन्ग टाइटल का मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर एक हमारे पास फील्ड है टाइटल के नाम से, उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे है लॉन्ग टाइटल। मैंने यहाँ पे लॉन्ग टाइटल लिया, और लॉन्ग टाइटल को मेरे को यहाँ पे 2 लोअर केस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो अपर केस और लोअर केस तो मैं सब कुछ यहाँ पे लोअर केस रखना चाहता हूँ। अगर इसके अंदर, अगर ये इंक्लूड्स, अगर इसमें आता है वो वाला टेक्स्ट जो यूजर यहाँ पे फिल करेगा, तो मैं यहाँ पे ये चेक कर रहा हूँ कि अगर यूजर ने जो यहाँ पे टेक्स्ट फिल किया है वो अगर इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, 2 लोअर केस मैंने यहाँ पे चेक किया, अगर वो यहाँ पे इसके अंदर एग्जिस्ट करता है तो मैं क्या करूंगा, इस केस में अब मैं इसको मैप कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक एरे दे देगा और मैं यहाँ पे मैप करके उस वाले प्रोडक्ट को यहाँ पे अब मैं शो कर सकता हूँ। बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास वो सब प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, और यहाँ पे लिस्ट आइटम के अंदर मैं वो वाला जो प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे मैं शो कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो प्रोडक्ट डॉट टाइटल डॉट लॉन्ग टाइटल, ये चीज मैं यहाँ पे चाहिए, क्योंकि फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो जो वहां से मैच होगा, और ये पूरा एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा यहाँ पे। और मैप में कर रहा हूँ तो पूरा एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, एरे को मैं मैप कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एरे को मैप किया और यहाँ पे एक एक ऑब्जेक्ट का लॉन्ग टाइटल निकाला। ये बोल रहा है लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, लिस्ट आइटम इज नॉट डिफाइंड, तो ये मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे लिस्ट लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट आइटम। परफेक्ट, चला के देखते हैं। तो यहाँ पे अगर सपोज W लिखा मैंने, हाँ यहाँ पे सपोज मैंने W लिखा, तो आप यहाँ पे देखो लिस्ट आ चुकी है, बट इसकी CSS में कोई लिस्ट की हैंडल करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी काफी भसड़ है, दिख गया मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे जो लिस्ट की जो CSS है उसको मेरे को यहाँ पे हैंडल करना है। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट रैपर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे सपोज मैंने डाला यहाँ पे स्टाइल्ड के साथ यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ लिस्ट लिखा मैंने यहाँ पे। इसके में डाल रहा हूँ सपोज पोजीशन एब्सोल्यूट, ताकि वो थोड़ा सा नीचे आ जाए। नीचे लेके आने के लिए मैंने यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट लिखा। पोजीशन एब्सोल्यूट के साथ आप यहाँ पे जो कलर है जो बैकग्राउंड कलर है एक सेकंड पहले पोजीशन एब्सोल्यूट मैंने यहाँ पे डाला, और सपोज लिस्ट रैपर में कर रहा हूँ इसको लिस्ट रैपर, और आपको यहाँ पे जो ये लिस्ट है इसको आपको चेंज कर देना है टू लिस्ट रैपर। परफेक्ट, चला के देखते हैं। तो यहाँ पे सपोज W लिखा मैंने, W लिखते ही
आप देखो यहाँ पे ये आया है, यहाँ पे पूरी लिस्ट आ गई मेरे पास, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज करता हूँ, उसके बाद ये आपको पूरा परफेक्ट दिखेगा। तो यहाँ पे सपोज मैंने बैकग्राउंड कलर इसका चेंज किया, बैकग्राउंड कलर मेरे को यहाँ पे व्हाइट चाहिए, 2 3 4 5 6 व्हाइट यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया मैंने। और अरे परफेक्ट है, कंपाइल ही हो चुका है, सेमीकोलन लगाते हैं, बढ़िया। तो यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे, तो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे व्हाइट कलर है, लेकिन व्हाइट के ऊपर वो व्हाइट ही लिखा हुआ है, तो मेरे को इसके कलर को यहाँ पे ब्लैक करना पड़ेगा। 000 लिखा मैंने, 000 जो होता है वो यहाँ पे ब्लैक कलर होता है, बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल परफेक्ट दिखना चाहिए, आप यहाँ पे देखो बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। लेकिन मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन टॉप चाहिए, तो मार्जिन टॉप में डाल रहा हूँ सपोज यहाँ पे 36 पिक्सल्स। 36 पिक्सल सपोज मैंने यहाँ पे मार्जिन टॉप डाला, ताकि ये थोड़ा सा यहाँ पे नीचे हो जाए, बिल्कुल सही है। यहाँ से इसको हटाया मैंने, वो चला गया। पी लिखा मैंने, तो पी वाले सारे आ गए। ए लिखा, ए में जो जो है वो सारे आ गए। वॉच चाहिए मेरे को, तो यहाँ पे वॉच आ गई। सपोज हेयर ड्रायर मेरे को चाहिए, एच लिखा मैंने, हेयर ड्रायर लिखा मैंने, तो यहाँ पे नोवा का प्रोफेशनल हेयर ड्रायर आ गया। ये तो बिल्कुल सही चल रहा है। मेरे को इसके क्लिक पे इसको खोलना भी है, तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम में से यहाँ पे मेरे को लिंक को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिंक को इंपोर्ट किया, कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से, बिल्कुल सही है। नीचे आ जाते हैं। अब मेरे को यहाँ पे लिस्ट आइटम को लिस्ट आइटम के अंदर डाल दें, हाँ लिस्ट आइटम के अंदर डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट आइटम के यहाँ पे अंदर डाला, और इसको यहाँ से हटाया, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, परफेक्ट है। तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे लिस्ट लिंक के अंदर अब मेरे को यहाँ पे कुछ चीज़ें डालनी है। जैसे सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे 2 चाहिए होगा। कहाँ पे आप इसको पॉइंट आउट करना चाहते हो, तो मैं इसको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ प्रोडक्ट में यहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी होगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रोडक्ट डॉट आई डी, ठीक है। यहाँ पे बैकटिक लगाने पड़ेंगे मेरे को, बिना बैकटिक के वर्क नहीं करेगा। तो चला के अगर अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। एक सेकंड देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देखो नोवा का प्रोफेशनल हेयर ड्रायर खुलना चाहिए, यहाँ पे खुल चुका है। लेकिन इस पे क्लिक करते ही ये बंद भी होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही इस पे क्लिक हो, वैसे ही वो बंद हो जाए, तो ठीक है। ये मेरे को यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा मेरे को। तो जैसे यहाँ पे इस पे क्लिक हो ना, यहाँ पे ऑन क्लिक, जैसे यहाँ पे इस पे क्लिक हो, तो मेरे को यहाँ पे एक काम करना है कि सर यहाँ पे जो ये आपका सेट टेक्स्ट है ना, इसको मेरे को यहाँ पे एम्प्टी छोड़ देना है, ठीक है। तो अगर अब मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ, सपोज इसको वापस लेके चलते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे वापस गया, इसको हटाते हैं ब्रो बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है इसका। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा हेयर ड्रायर, और यहाँ पे जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, तो ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ से ये भी एम्प्टी होना चाहिए। तो इसको एम्प्टी करने के लिए आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी। यहाँ पे वैल्यू में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको वापस लेके जाऊँ, तो इसको हटाया मैंने सपोज यहाँ से, और मैंने यहाँ पे सपोज हेयर डाला, हेयर डाल के मैंने यहाँ पे क्लिक किया, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। और वापस गए, बिल्कुल सही सही चल रहा है। बट मेरे को यहाँ पे इसके जो CSS उसको यहाँ पे हैंडल करना है, क्योंकि उसने CSS बिगाड़ दी। तो यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन को मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा नन, और जो कलर है उसको मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा इनहेरिट, तो इससे फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा सपोज इनहेरिट एंड, बिल्कुल सही है। चला के देखते हैं। तो यहाँ पे सपोज मेरे को सैंडविच मेकर सर्च करना है। मैंने यहाँ पे SA लिखा, यहाँ पे सैंडविच भी आ गया, और यहाँ पे कहीं पे SA के साथ ही मैच कर रहा होगा, ASAP के साथ ही मैच कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने सैंडविच मेकर पे यहाँ पे क्लिक किया, तो आप देखो यहाँ पे सैंडविच मेकर खुल गया, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो आई होप क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है प्रोजेक्ट, ठीक है। बस एक दो चीजें रहती हैं। जो चीजें यहाँ पे रहती है, मेरे को यहाँ पे कार्ट पे काम करना है, तो कार्ट वाला काम अपना यहाँ पे रहता है। दूसरी चीज यहाँ पे पेटीएम की पेमेंट इंटीग्रेशन रहती है। अगर मैं यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो ये पेटीएम की पेमेंट इंटीग्रेशन जो है यहाँ पे पेटीएम पे जाना चाहिए। अगर ऐड टू कार्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये कार्ट में जाके ऐड होना चाहिए। तो मेरे को इन दोनों बटन पे यहाँ पे काम करना है, और ये कार्ट कार्ट वाला फ्रेम भी बनाना है, ठीक है। तो परफेक्ट है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो यार लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर आपको सर्च करना है कोड फॉर इंटरव्यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।